हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम गुलशन फ्रॉम इंग्लिश गाइडेंस जॉन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस, कैसे जब भी आपसे बोला जाए मैं बाल कटवा लूँगा या फिर वह मुझसे काम करवा रही है, वे मुझे बुलवाना चाहते हैं, राम ने पत्र लिखवाया, उसने घर बनवाया। तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जहाँ पर कोई काम थर्ड पर्सन से करवाया जा रहा है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मैं बाल कटवा लूँगा। यहाँ पे काम मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट जो है क्या है यहाँ पे आई है, वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि कोई और काम करेगा। क्या करेगा? बाल काटेगा। अगला है वह मुझसे काम करवा रही है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, लेकिन कौन करवा रही है? वह करवा रही है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस, वे मुझे बुलवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन वे नहीं बुला रहे हैं, वे किसी और से मुझे बुलवाना चाहते हैं। अगला सेंटेंस, राम ने पत्र लिखवाया। तो इस सेंटेंस में भी काम राम ने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया। उसने घर बनवाया। अब यहाँ पे घर बनवाया गया है, लेकिन किसी और से बनवाया गया है, उसने नहीं बनाया है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इन सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट करोगे, क्या इनको कहते हैं, कैसे बनाते हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर जो हमने सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें कोई भी काम थर्ड पर्सन से करवा रही है। अगर मैं इसके नॉर्मल सेंटेंस को बनाऊं तो क्या बनेगा? वो मैं बाल काटूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे काम किसी और से करवा रहा था। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और ये हो गया आपका एक नॉर्मल सेंटेंस। यहाँ मैं बोलूँ वह मुझसे काम करवा रही है। अगर मैं इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाऊँ तो क्या बनेगा? वह काम कर रही है। वह काम कर रही है। तो यहाँ पे अंतर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब खुद सब्जेक्ट काम करे तो ये होता है नॉर्मल सेंटेंस, और जब यहाँ पे काम किसी और थर्ड पर्सन से करवाया जाए, यहाँ पे किससे हो रहा है काम? मुझसे करवाया जा रहा है काम। तो मैं यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस, वे मुझे बुलवाना चाहते हैं। इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाऊँ तो क्या बनेगा? वे मुझे बुलाना चाहते हैं। वे मुझे बुलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे बुलाया जा रहा है वो किसके द्वारा बुलाया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट किसी और को बोल रहा था कि मुझे बुलाओ। ठीक है ना। अगला सेंटेंस, राम ने पत्र लिखवाया। इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या बनेगा? राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे हम पता चल रहा है कि यहाँ पे राम ने किसी और से काम करवाया। पत्र जो लिखवाया किसी और से लिखवाया, लेकिन यहाँ राम ने ही काम किया। जो सब्जेक्ट है उसी ने काम किया। उसने घर बनवाया। यहाँ पे भी काम किसी और ने किया, लेकिन इसका नॉर्मल बनाऊं तो बनेगा उसने घर बनाया। उसने घर बनाया। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें अंतर पता चल रहा है कि जब आपका नॉर्मल सेंटेंस है तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट जो कि डूअर रहता है वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट किसी और से, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन से काम करवाता है। ठीक है ना। तो जब भी थर्ड पर्सन से काम करवा जाए हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव वर्ब से उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब ये पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन लिखी है जिससे समझ में आएगा कि पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ बट इट डन बाय द थर्ड पर्सन। तो इसका हिंदी मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा ना किया जाए, लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन से कोई काम करवाए। सीधी बात समझने के लिए यह है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम
थर्ड पर्सन से करवाया जाए तो हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना है। जैसे मैं बोलूँ कि उसने मुझसे चाय बनवाई, माँ ने उससे फर्श साफ करवाया, तो माँ काम करवा रही हैं, लेकिन किससे? थर्ड पर्सन से। माँ आपसे काम करवा रही। तो जब भी आपसे कोई काम करवाया जाए या फिर आप किसी और से काम करवाएं तो हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है वी यूज़ गेट और मेक एज अ कॉजेटिव वर्ब। तो हम गेट का यूज़ करते हैं कॉजेटिव वर्ब में और मेक का यूज़ करते हैं कॉजेटिव वर्ब में। अब इनमें अंतर क्या क्या है? तो जब भी आपके पास नॉन लिविंग थिंग आए तो आप उसमें गेट का यूज़ करोगे, और जब भी आप लिविंग थिंग आएंगी तो क्या करोगे? मेक का यूज़ करोगे। अब ये नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग कैसे हम पता करेंगे सेंटेंस में कि लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है? ठीक है, पहले हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि गेट से कब बनाना है और मेक से कब बनाना है। चलिए देखते हैं कि गेट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। गेट के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें गेट का यूज़ कब करना है। ठीक है, गेट के यूज़ करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लिखा है कि सब्जेक्ट जो भी काम करवा रहा है, ठीक है, कर रहा है नहीं, जो भी काम करवा रहा है वो लिखेंगे। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब एज पर द कंडीशन, एज पर द सेंटेंस वी विल यूज़ द हेल्पिंग वर्ब। फिर गेट के साथ में मैं लिखा है FAT। अब FAT क्या है? फॉर्म एज टेंस, मतलब टेंस के हिसाब से यहाँ पे अपन गेट की फॉर्म लिखेंगे। वैसे भी इसकी गेट की थर्ड फॉर्म जाने अपन और सेकंड फॉर्म, तो गेट का फर्स्ट फॉर्म ये था, ये गेट, सेकंड फॉर्म होता है गॉट एंड थर्ड फॉर्म भी होता है गॉट, ठीक है ना। तो ये याद रखिए आप कि गेट का फर्स्ट फॉर्म होता है गेट ही, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, ठीक है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन गेट की फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर इसमें जो मेन वर्ब है, जो काम करवाया जा रहा है ना, उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम लिखेंगे। जो भी काम करवाया जा रहा है ना, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगला, अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी हमसे काम करवा रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर गेट। नॉट के बाद क्या लिखेंगे? गेट, फिर से यही फॉर्म एज टेंस, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्यों होता है। फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा गेट और फॉर्म एज टेंस, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा क्या? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके गेट के। जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। नेगेटिव के लिए दिस वन और इंटेरोगेटिव के लिए दिस वन। अगर आपके पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ रहा है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, और क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसके लिए बताए रखिए कि अब बस को आप इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड में, सॉरी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बस जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गए आपके। अब देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल, जब नॉन लिविंग थिंग आती है तो उसके एग्जाम्पल कैसे बनाएं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक सेंटेंस। क्या लिखा है कि मैं बाल कटवा लूँगा। अब यहाँ पे मैं काम खुद नहीं कर रहा हूँ, किसी और से करवा रहा हूँ। मैं बाल खुद नहीं काट रहा हूँ, किसी और से कटवा लूँगा। तो सबसे पहले काम कौन करवा रहा है? मैं किसी और से करवा रहा हूँ। मैं किसी और से करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट तो मैं ही हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका पॉजिटिव सेंटेंस है, हम सब्जेक्ट का सबसे पहले क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे आई आ गया, ठीक है, आई आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? अब मैं देख रहा हूँ कि ये सेंटेंस कहाँ का है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे विल या सेल में से एक कोई लगाऊंगा। तो आई के साथ हम पता है कि सेल लगाते हैं, तो आई सेल। अब यहाँ पे गेट का यूज़ करूँगा मैं। अब गेट का यूज़ क्यों करूँगा? देखिए, जो हमारे बाल होते हैं ना, जो बाल हैं हमारे, क्या है यहाँ पे? नॉन लिविंग है। बाल यहाँ पे नॉन लिविंग है, इसलिए हमने गेट का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे जो बाल आ रहे हैं ना, ये हमारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग। कहाँ पे काम हो रहा है? बाल पे काम हो रहा है, और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। अब जैसे मैं बोलूँ कि सेंटेंस वे मुझे बुलवाना
चाहते हैं, वे मुझे बुलवाना चाहते हैं, सॉरी, वे मुझे बुलवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, मुझे बुलवा रहे हैं, ठीक है, मुझे बुलवा रहे हैं, काम किस पे हो रहा है, मुझ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका क्या यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे करूँगा मैं मेक का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, लिविंग है, मैं हूँ, मैं लिविंग थिंग हूँ, इसीलिए मुझ पे काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेक का यूज़ करूँगा। सेम यहाँ पे क्या है, बाल पे काम हो रहा था, लेकिन बाल हमारे क्या है, नॉन लिविंग है, इसीलिए हमने गेट का यूज़ किया। तो याद रखिए सेंटेंस पे काम किस पर हो रहा है, अगर वो जिस पे काम हो रहा है वो लिविंग है तो मेक का यूज़, अगर वो नॉन लिविंग है तो गेट का यूज़। सिंपल सी बात है कि आपको बस ये याद रखना है कि काम किस पे हो रहा है, और जिस पे काम हो रहा है अगर वो लिविंग है तो मेक का यूज़, अदरवाइज वी विल यूज़ द गेट। सो यहाँ पे आएगा आई सेल गेट, क्योंकि सेल के साथ गेट फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आई सेल गेट हियर, गेट हियर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, आई सेल मेक हियर कट। अगला सेंटेंस बनेगा इसका, जैसे मैं ले उस एग्जाम्पल कि राम ने पत्र लिखवाया, राम ने पत्र लिखवाया। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो काम हो रहा है किस पे हो रहा है, पत्र पे काम हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, पत्र पे, और जो लेटर है हमारा वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कैसे बनेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद क्या आएगा, गेट, जो हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है वो क्या है, गेट। अब गेट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए हम गेट का सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ करेंगे। राम गॉट, फिर हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो राम गॉट लेटर, फिर लिखवाया को क्या बोलते हैं, राइट, और राइट का हमें क्या लिखना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या होगा, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखे कि जब हमारे पास जो काम नॉन लिविंग थिंग पे हो रहा है तो हमने गेट का यूज़ किया, यहाँ पे भी नॉन लिविंग तो गेट का यूज़ किया। अब देखते हैं कि जब लिविंग थिंग आए तो हम मेक का यूज़ कैसे करेंगे। ये हुए हैं कि अब मेक का यूज़ एज अ पॉजिटिव वर्ब आपको कब करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसके क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक कैसा लिखना है, FAT, फॉर्म एज टेंस, टेंस के हिसाब से आप मेक की फॉर्म लिखोगे, सॉरी मेक की फॉर्म लिखोगे। अगर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो मेक का सेकंड फॉर्म लिखोगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक्स लिखोगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमें मेक की फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अब यहाँ पे जो मेन वर्ब, जो काम करवाया जा रहा है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। गेट में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। जब नेगेटिव सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, मेक का वही फॉर्म एज टेंस, फिर ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट, मेक का वही फॉर्म एज टेंस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं कि इसका जैसे एग्जाम्पल में लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या बनेगा। एग्जाम्पल मैं जल्दी से बता देता हूँ आपके लिए क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखूँ, राम ने मुझे बुलवाया, राम ने मुझे बुलवाया, ठीक है। अब यहाँ पे किसको काम, किस पे काम किया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम ने किसे बुलवाया, मुझे बुलवाया, ठीक है ना। तो काम किस पे किया जा रहा है, किसी लिविंग थिंग पे काम किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको मेक से बनाएंगे। सबसे पहले लिखूंगा मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, सब्जेक्ट, फिर बुलवाया। अब ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो बुलाने को क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, जो मेक आएगा अभी यहाँ पे मेक आएगा। अब मेक का हम क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेड। मेक का सेकेंड फॉर्म होता है क्या, मेड, ठीक है ना। मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड,
तो यहाँ पे लिखूँगा मैं राम मेड, अब यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट मी, फिर बुलवाया, यहाँ पे बुलवाया का यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बुलाने को क्या बोलते हैं कॉल। अगला जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ कि अगला सेंटेंस लिखूँ कि राम ने मुझे नहीं बुलवाया, राम ने मुझे नहीं बुलवाया, तो फिर से वही चीज़ कि राम डिड आएगा यहाँ पे, अब डिड नॉट मेक मी कॉल। अब यहाँ पे मेक क्यों लिखा, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बोलता है कि हमें डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, जब आपका लिविंग थिंग पर काम किया जाए तो आप मेक से बनाइए, और जब नॉन लिविंग थिंग पर काम किया जाए तो गेट से बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।